नीतीश सरकार ने पिछले साल गाजे बाजे के साथ करीब 800 करोड़ रुपए के अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल है मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज। पहली नजर में यह आपको अस्पताल कम और 5 स्टार होटल ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी यहां किसी दूसरे सरकारी अस्पताल जैसे ही हालात है। सवाल है क्यों? मधेपुरा से आज तक संवाददाता रोहित सिंह की ये रिपोर्ट देखिए और बिहार के बेहाल अस्पतालों के खिलाफ देखिए किस तरह से हमारे संवाददाता पोल खोल रहे हैं। आज बिहार के उस अस्पताल की कहानी देखिए जो अस्पताल कम और 5 स्टार होटल ज्यादा लगता है। हम इस वक्त मधेपुरा में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप जो ये भव्य एक भवन देख रहे हैं, बिल्कुल ये 5 स्टार बिल्डिंग के जैसा आप ये कह सकते हैं ये भवन है। बिल्कुल नया भवन है और पिछले ही साल इस भवन का उद्घाटन हुआ है। तकरीबन 800 करोड़ रुपए में बनकर तैयार उस हॉस्पिटल का सच जानिए जिसमें मरीज एम्बुलेंस की जगह ऑटो से आते हैं। आज बिहार के उस सुशासन की असलियत देखिए जिसके सबसे आधुनिक अस्पताल में न ऑक्सीजन है और न डॉक्टर। उनका RT-PCR रिपोर्ट नहीं आया है। ऑक्सीजन लेवल कभी घटता है कभी बढ़ता है और उनको सुबह डॉक्टर साहब बोले जो इनको ऑक्सीजन लेवल कम है और न्यूमोनिया है, इनको जो है बाहर शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ ICU की व्यवस्था नहीं है। 7 मार्च 2020 वो तारीख जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार और मधेपुरा की जनता से एक वादा किया, दावा किया कि अब क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिस प्रकार का अस्पताल या बन रहा और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर, उसमें मजबूरी में किसी को इस इलाके के लोगों को अपने इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री का ये वादा हकीकत के इम्तिहान में फेल साबित हो रहा है, क्योंकि जो अस्पताल मधेपुरा और आसपास के कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो सकता था, वो सरकारी अदूरदर्शिता और लापरवाह रवैये से सिर्फ एक इमारत बनकर रह गया है, जिसके बारे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जनता पर दावों की बौछार कर दी थी। मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल विश्व स्तरीय अस्पताल है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल ये बनाया गया और यह जो अस्पताल बनाया गया है इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हम गरीब लोगों को देने वाले। ये सारे दावे मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बारे में बिहार सरकार की तरफ से किए गए थे, जिसके कंधों पर कोसी और सीमांचल के आधा दर्जन जिलों में बेहतर इलाज मुहैया करवाने की जिम्मेदारी है। इन जिलों में सुपौल, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर शामिल है। यहाँ के लोगों को इलाज के लिए पटना और दिल्ली न जाना पड़े, इसके लिए जनता की गाड़ी कमाई से बिहार सरकार ने करीब 800 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। लेकिन इतना पैसा खर्च करने और बड़े बड़े दावों के बावजूद यह अस्पताल कोरोना के मरीजों को वापस भेज रहा है। अस्पताल में व्यवस्था जो है, व्यवस्था के नाम पर कुछ भी यहाँ मौजूद नहीं है और जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 700 करोड़ की लागत से जो है ये इतना बड़ा अस्पताल बनकर तैयार हुआ है इस इलाके में। JNK TMCH के नाम से मशहूर इस अस्पताल को नीतीश सरकार ने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया, लेकिन इसके अगले ही दिन अस्पताल प्रशासन ने नो ऑक्सीजन बेड का नोटिस चिपकाकर सरकार के दावों की खुद ही पोल खोल दी। आखिर इतने आधुनिक अस्पताल को ऐसा क्यों करना पड़ा, ये जानने के लिए आज तक संवाददाता रोहित सिंह अस्पताल के कंट्रोल रूम पहुंचे। हम इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जो कोरोना वार्ड के मरीजों के लिए यहाँ पे कंट्रोल रूम है। कितने बेड की व्यवस्था की गई है कोरोना के मरीजों के लिए? 120 820 बेड। 120 जी। नहीं, घोषणा कितने की गई थी? वो तो सर हमको नहीं मालूम है। घोषणा 500 बेड की यहाँ पर व्यवस्था की बात कही गई है सर। हो सकता है, लेकिन अभी ऑक्सीजन जो जितना पाया जा रहा है उसके अनुसार से ही 120 बेड का है ये रखा गया है। अगर नॉर्मल पेशेंट आते हैं जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, उसको यहाँ
ये भर्ती किया जा रहा है, लेकिन जिसका ऑक्सीजन लेवल कम है और जिसके कारण यहाँ ऑक्सीजन नहीं होने के कारण यहाँ से दूसरे जगह उनको बताया जा रहा है। तो जिस अस्पताल के बारे में नीतीश कुमार का दावा था कि उसके बनने से क्षेत्र के लोगों को बाहर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वो अस्पताल मरीजों का इलाज करने में खुद को असमर्थ बता रहा है। यहाँ पर ऑटो में आप देखिए एक मरीज यहाँ पहुँचा हुआ है, दम फूल रहा है। जो परिजन है वो अंदर जाके उन्होंने कहा है कि आइए कोई देखने तो आइए, लेकिन कोई देखने तक जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है कोई देखने। नहीं सर, कोई नहीं देखने आ रहा। तो क्या करिएगा अभी मरीज का? अब देखते हैं सर, इसके बाद फिर सोचेंगे कहीं ले दूसरी जगह ले जाइएगा जी, दूसरे अस्पताल ले जाइएगा। दूसरे अस्पताल ले जाएंगे। सवाल यह है कि जिस अस्पताल को बनाने में 700-800 करोड़ रुपए बहा दिए गए, जिस अस्पताल में 500 बेड हों, वहां मरीजों को भर्ती क्यों नहीं किया जाता? मरीजों को एम्बुलेंस की जगह ऑटो में क्यों आना पड़ता है? इतने बड़े अस्पताल में अपना ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं बनाया गया? अगर ऐसा किया गया होता तो इस अस्पताल में बेड खाली नहीं होते और मरीज अस्पताल के बाहर दम नहीं तोड़ रहे होते। लेकिन इस अस्पताल को लेकर शिकायत सिर्फ इतनी भर नहीं है। ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री मुर्दाघर बनाने का काम किया है। यहाँ मरीज की इलाज नहीं होती है। अंबेडकर छात्रावास में जो कोविड पेशेंट है वो रिकवर हो रहा है, मेडिकल कॉलेज से रिकवर नहीं हो रहा। क्यों? यहाँ डेड बॉडी मर क्यों रहा है? क्या कारण है? जांच का विषय है। आप सीसीटीवी कैमरे फुटेज को चेक करवाइए। कोई भी डॉक्टर उसको चेक करने नहीं जाते हैं। ऑक्सीजन लगाने के बाद सब अपने एसी रूम में बैठते हैं और पेशेंट को छूने की हिम्मत नहीं रखते हैं। हिज ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल वाज 82 ऑन 29th। 30 के रात में उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 42 चला गया। कोई भी डॉक्टर देखने के लिए, एक वार्ड बॉय है सचिन कुमार, काफ़ी लापरवाह, काफ़ी बदतमीज। उसे मैं कहता रह गया कि मेरे मामा जी को वेंटिलेटर पर आप डालो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा पीएम केयर्स फंड के द्वारा यहाँ पर वेंटिलेटर दिया गया है, लेकिन वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। सोचिए, जिस अस्पताल के बारे में इतने बड़े बड़े दावे किए गए, उसमें तीमारदारों को खुद वेंटिलेटर खींच कर लाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है? अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा है? ये जानने के लिए आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार को फोन लगाया। Number you are calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। हालांकि थोड़ी देर बाद हमारा अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से संपर्क हो गया और वो हमसे बात करने को राजी हो गए। हमें उम्मीद थी कि वो हालात को नकारेंगे, लेकिन उन्होंने जो बताया उससे नीतीश कुमार की सारी पोल पट्टी खुल गई। 500 बेड पहले से यहाँ घोषित है, लेकिन 500 बेड के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैन पावर होना चाहिए अभी तक नहीं दिया गया है। शुरू से ही अभी तक मेरे पास 102 बेड के लिए कोविड का हम लोग इलाज कर रहे थे। ऐसे 354 बेड कोविड के लिए घोषित था पिछले मार्च में, 2020 मार्च में, जिसमें 102 बेड अभी मेरा फंक्शनिंग है और बेड उपलब्ध है मेरे पास, लेकिन 102 बेड के लिए ही मैन पावर मेरे पास अभी नहीं है। इसलिए मैन पावर की मेरे पास कमी है और आज के डेट में ऑक्सीजन सप्लाई मेरे पास 102 बेड के लिए भी नहीं हो पा रहा है। मात्र 50 बेड अगर ऑक्सीजन हम देते हैं किसी मरीज को, उसका सप्लाई अभी हम लोग किसी तरह मेंटेन कर रहे हैं। अभी की परिस्थिति में 99 डॉक्टर ही पोस्टेड है मेरे पास। होने कितने चाहिए तकरीबन? होने चाहिए कम से कम करीब 250 से 300 के बीच में। 250-300 के होना चाहिए सैंक्शन पोस्ट, लेकिन सिर्फ 99 है। सैंक्शन पोस्ट है, पोस्टेड नहीं है। तो करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जेएनके टीएमसीएच में मरीजों को इसीलिए लौटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के पद खाली पड़े हैं। सरकारी आंकड़ों में इस अस्पताल के लिए स्वीकृत पद 680 हैं, लेकिन उसमें से 482 पद खाली पड़े हैं। अलग अलग विभाग में 15 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन 15 के 15 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह अस्पताल में 43 नर्सिंग सिस्टर के सभी पद खाली हैं। ग्रेड ए नर्स के 243 स्वीकृत पदों में से 65 पद खाली पड़े हैं। गवर्नमेंट सोचेगी ना कि बिल्डिंग बना दिए, कुर्सी बैठने के लिए हमको दे दिए, लेकिन आदमी बैठने वाला नहीं है मेरे पास, काम करने वाला आदमी नहीं, हम क्या कर सकते। तो मधेपुरा में सरकार ने अस्पताल तो बनाया, लेकिन कोरोना की तैयारी नहीं की, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया, जिसने इतने आधुनिक अस्पताल को सिर्फ एक इमारत में तब्दील कर दिया है, जिसके दरवाजे मरीजों के लिए तभी खुलते हैं जब मीडिया का दबाव। सहरसा से धीरज कुमार और आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, मधेपुरा, आज तक। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।